जी नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल मैं मैनेजरियल स्किल डेवलपमेंट पे आपके साथ अपने वीडियो के साथ आता हूँ। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है अपनी टीम के सदस्यों के इंडिविजुअल कैपेसिटी का और डिफरेंसेस का सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। जी, प्रिंस एडवर्ड स्कूल के अनुसार हम सभी आपसी सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं, जो डिफरेंसेस को महत्व देती है और हमें स्वीकार करने को प्रोत्साहित करती है। एक प्रिंसिपल ने कहा कि मेरे कई बच्चे हैं, मैं उनसे टीम के रूप में काम करने की उम्मीद करता हूँ, लेकिन मैं इतना चालाक हूँ कि जानता हूँ मेरे सारे बच्चे अलग अलग हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि मैंने उन सभी को एक जैसे नियमों में, अनुशासन को छोड़कर एक जैसे नियमों में हाँकने की कोशिश किया तो या तो बच्चे मेरे बगावती हो जाएंगे, रिवोल्ट कर देंगे, या फिर अराजकता मच जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा, टीम में ही गड़बड़ हो जाएगा। जी, तो मुझे मालूम है कि मैं अपनी टीम के किसी भी सदस्य को जल्दी काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, कभी नहीं। अगर मैं धक्का दूंगा तो अपने पैर को ज़मीन में गाड़ देगा और कहेगा टस से मस करके दिखा दो, भले ही तुम मैनेजर क्यों नहीं हो। कई लोगों को बहलाना फुसलाना पड़ता है, कई लोगों को लालच देना पड़ता है, तब जाकर वह काम जल्दी होता है। एक बच्चा ऐसा भी है जो धीमा धीमा ही रफ्तार से चलता है। तो मैनेजर होने के नाते आपकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी और डिफरेंसेस होगा, उसका आपको ऑनर करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको काम सबों के साथ करना है। आपकी टीम भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। कुछ सदस्यों से जल्दी काम करवाया जाता है, कुछ से धीमे धीमे ही काम होता है। कुछ लोगों का धीमा धीमा काम करना भी ज़रूरत के हिसाब से अच्छा माना जाता है, क्योंकि बारीकियां, पैनापन काम में उनके धीमेपन की वजह से ही आ पाता है। कुछ कर्मचारी खुशनुमा मुस्कान के साथ काम करने आएंगे, कुछ कर्मचारी आपको लगेगा कि सुबह सुबह आपका चेहरा देख के उनका दिन खराब हो गया, ऐसा चेहरा बना लेंगे। कुछ कर्मचारी टेक्नोलॉजी में निपुण होंगे, कुछ लोगों को कितना भी प्रशिक्षण दीजिए, टेक्नोलॉजी उनके माथे के ऊपर से होकर गुजर जाएगा। हर व्यक्ति के पास योगदान देने के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, डिफरेंसेस होता है, और डिफरेंसेस ही आपकी टीम को बेहतरीन बनाता है। अगर तेज़ी से कोई काम करवाने के लिए किसी एक को मुझे बुलाना होता है, तो मैं जानता हूँ मुझे अपनी टीम में से किसको मैं अपनी टीम में से किसको बुलाऊँ। अगर मुझे ज़्यादा धीमी और सुविचारित पॉलिसी की ज़रूरत होती है, तो मुझे मालूम है मुझे अपनी टीम के किस सदस्य को बुलाना है। डिफरेंसेस के लिए आपको किसी को गलत छूट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन मिस नहीं करना है। डिसिप्लिन मिस होने का मतलब है कि आप अपनी टीम में ही अराजकता मचा देंगे, फिर वे लोग मोनोपोली करने लगेंगे। लेकिन आपको मैनेजर होने के नाते उस ईश्वर का शुक्रगुजार होना पड़ेगा कि यह दुनिया ईश्वर ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई जिसमें किसी भी इंसान का चेहरा एक जैसा नहीं बनाया। जुड़वा भी है तो थोड़ा थोड़ा भिन्नता जरूर डाल दिया। अगर ईश्वर सबों का चेहरा अलग अलग नहीं करता तो दुनिया की स्थिति बहुत भयावह होती। तो भिन्नताओं की वजह से ही तो यह संसार बनाया गया है। तो भिन्नताओं के कारण ही महान टीम भी प्रभावी ढंग से काम करती है। मान लीजिए आप एक सेल्स टीम के मैनेजर हैं और ज़्यादातर सदस्य सूट बूट में आते हैं, उनके बोलने का अंदाज आपकी तरह क्या सुगर कोटेड है, स्वीट लैंग्वेज है। लेकिन एक सेल्समैन ऐसा भी है जो सामान्य है, आरामदेह वेशभूषा पसंद करता है और ग्राहकों के साथ आत्मीयता से बात करता है। वह सेल्समैन पर यह कंपनी का आदमी नहीं है का लेबल लगाने की जल्दबाजी नहीं करे, उसका मूल्यांकन उसके रिजल्ट से करें। अगर वो अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है और ग्राहक उसे बहुत पसंद करते हैं,
तो फिर उसके अंदर मौजूद डिफरेंसेस का भी स्वागत कीजिए, क्योंकि डिफरेंसेस के कारण ही कोई टीम महान हो पाती है और इफ़ेक्टिव ढंग से काम कर पाती है और आपको एक अच्छे मैनेजर्स के रूप में प्रदर्शित कर पाती है। धन्यवाद।